वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 6:30 से ज़्यादा हो चुके, 7 बजने वाले। तो यहाँ पे मैंने चाय ख़त्म की है, तो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अभी चाय ख़त्म की है और ख़त्म करने के बाद आज संडे है, तो आराम से बैठी हुई हूँ, कुछ काम है नहीं और सब कोई सो रहा है। बाबू भी मेरा सो रहा है, बाबू नहा के सो रहा है। आज बताऊँ आपको, सुबह उठा है 5 बजे, उसका पेट दुख रहा था लगता है, तो नहा गया है और उसके बाद नहाया है। वो आदत उसकी ये चीज़ अच्छी है कि अगर बाहर जाता है तो फिर नहाता है। और हम तो अभी देखो बैठे हुए और सूरज को देख रहे हैं कितना सुंदर उग रहा है। इतनी समय हमारी पूजा वूजा सब हो जाती है, मगर आज मैं आराम से बैठी हुई हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ आज संडे है तो आराम से सोने देते हैं। तो आप लोग बताइए कैसे हैं और आपकी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि ये लोग बहुत लेट उठे हैं, तो मैंने देखिए जो सोफ़ा के कवर है तो मैंने साइड कर दिया था कि ये लोग उठेंगे तो उसके बाद मैं सब सोफ़े के कवर निकाल के धोने को डालना है। तो सबसे पहले अब ये बेड हो गया है खाली है, तो मतलब सो के उठ चुके हैं। तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले बेड का जो ये है बेडशीट है तो ये मैं बदल दूँगी। बहुत दिन हो गए हैं तो पूरे गंदा हो गया था, तो आज संडे भी था तो इसको धो भी दूँगी, तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ। और ये छोटा सा जो ये उसी है ना, ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा रखने में। तो इसका ना जो कवर है ये तो मैंने बना दिया था, और एक दो और है तो मैं सोचती हूँ उसका भी बना के रख दूँ। और यहाँ पे है ना, तो ये देखिए जो बेडशीट है तो इसको मैं चेंज कर दूँगी। और बाहर है ना तो पतिदेव और बाबू दोनों जन लगे हुए। तो संडे का ये ना एक चीज़ का फ़ायदा रहता है दोस्तों कि ये दोनों घर पे रहते हैं। मतलब सभी के घर में ऐसा होता होगा कि घर में अगर बच्चे रहते हैं बहुत हेल्प हो जाती है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा करके ना मैं तो करती हूँ घर में, तो पूरा क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, मगर जो ये सोफ़ा वोफ़ा का पोंछने का काम है ना तो मैं संडे को ही करती हूँ। क्योंकि है ना तो बाबू भी अपना धीरे धीरे करता है, और ये है ना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि धीरे धीरे कुछ सामान सिखाया जाए, कुछ चीज़ सिखाया जाए, तो देख देख के ही बच्चे सीखते हैं ना। तो इसके वजह से मैं संडे को ज़्यादा करके करती हूँ ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये देखिए अभी मेरा बेड अच्छे से मैंने बेड को बिछा दिया है, और अभी ये चीज़ हो गया। और छोटी वाली उसी तो धोने को डाल दिया, तो इसको मैं बाद में सेट करूँगी। तो ये अभी अंदर का काम पूरा हो चुका हुआ है। और देखो कपड़ा तो मैंने कल ही प्रेस कर दिया था, तो वो सब अच्छे से जम चुका हुआ है। और सोफ़ा है ना तो पतिदेव ने पोंछ दिया है, बाबू ने है ना तो ये देखिए गादियों को जमा दिया है। तो ऊपर की जो गादियाँ थी ये धोने को डाल दिया है। और अभी यहाँ पर मैं मार ले रही हूँ झाड़ू, तो अभी अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। और झाड़ू मारने के बाद फिर मारना है पोछा। तो सब एक एक करके नहाने चले गए हैं। तो बाबू तो पहले ही नहा लिया था, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सुबह ही आज वो उठा है। और थोड़ा ना उसकी तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि परसों ना वो गया था मैदान में खेलने के लिए, ग्राउंड में स्कूल की तरफ से खिलाया जाता है, तो वो चला गया था खेलने के लिए। और उसके पैर में ना थोड़ा सा हल्का सा मोच आ गया है, और वही पैर में उसके मोच आता है जो पैर में हमेशा उसको लगता है। तो ये उसको ना सबसे बड़ी दिक्कत दे जाती है कि अगर वो पैर में मोच आ गया तो उसको बुखार आना ही आना है। तो थोड़ा मुरझुरा टाइप में गया है, और सर्दी तो थोड़ा हल्की है ही है उसको। तो बस यहाँ पे वही मैं सोच रही हूँ कि अभी सबसे पहले है ना तो उसको दवाई भी देनी है, दवाई रखी हुई है तो वही दूँगी। और यहाँ पे मैं और रूम साफ़ करो और कचरा ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर देखिए डेली हम कितना भी साफ़ करते हैं, मगर जब अगर जैसे है ना फ्रिज के पीछे साफ़ करो, और ये डब्बे हैं ये सब साफ़ कर दो, तो और गैस के पीछे, मतलब गैस नहीं सिलेंडर जहाँ पे रहता है देखिए वहाँ पर, और जैसे है ना तो ये देखो टेबल हो गई ये सब के पीछे, तो अगर साफ़ करो ना तो कचरा निकल ही जाता है। और डेली का कितना भी साफ़ करो, मगर अगर अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हो ना
पता नहीं कहाँ से कचरा आ ही जाता है। तो यहाँ पे अभी है ना तो मैं सर्फ डाल लिया है, अभी लगाने जा रही हूँ पोछा। बताया ये बैठा ही है, तो बस उससे ना मैं बातें करते जा रही हूँ। और यहाँ पे और झाड़ू पोछा करने में ना आधा घंटा लग ही जाता है। 2 ही कमरे हैं दोस्तों, मगर फिर भी दो कमरों में ही आधा घंटा मुझे लग जाता है। फिर उसके बाद है ना देखिए ये थे पोछा वाले थे जो पैर पोछने वाले रहते हैं, तो उसको भी मैंने अभी धो लिया है। तो ये सर्फ का जो पानी होता है ना, पोछा लगाते हैं तो वही पानी रहता है, तो उसमें से मैं धो लेती हूँ। उसमें क्या सर्फ भी रहता है और उसमें से धो लो तो सर्फ भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना पोछा वाला धो लिया है। और ये जो चप्पल ऊपर रखी थी, बूट भी पतिदेव के धोने थे, अपने भी सैंडल थे, बाबू के भी थे, तो ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब उसके बाद मेरा इधर बाहर का काम तो सभी कुछ हो चुका है। तो बस अभी मैं और इनको देखो, ये ना इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ तो खाने को मिल जाए, क्योंकि इनको ना जाना है काम पे। तो बस मैंने नहा के, और कुछ मैंने नहीं किया दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पे बना रही हूँ पोहा, क्योंकि पतिदेव को काम में जाना है और बहुत लेट हो रहा है। और आज तो 11 बज गए दोस्तों, आज हम लोगों का 11 बजे नाश्ता हो रहा है। संडे के दिन इतना लेट हो जाता है, और आज ही लेट हुआ है। वैसे हर संडे को लेट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि पोछा पोछ बस देते हैं, सोफ़ा पर कवर तो डेली नहीं साफ़ होता है, मगर आज ना मैंने सोफ़ा का कवर साफ़ करना था, इसलिए बहुत लेट हो गया है। तो बस यहाँ पे अभी गर्मा गर्म पोहा बन चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी ये लोगों को दे दूँगी, उसके बाद है ना मैं थोड़ा पूजा करूँगी, फिर उसके बाद खाऊँगी। तो सबसे पहले बाबू को भी दे देती हूँ, भूख लगी है, 2-3 बार बोल चुका है। तो नमकीन बिस्किट रखी हुई थी, मगर उसने खाया ही नहीं, कहता है मम्मा मुझे ये सब खाने का मन नहीं है। और यहाँ पे मैंने है ना तो पोहा बनने के बाद मैंने साइड में चढ़ा दी है चाय। तो जब तक चाय बनती रहेगी तो मेरा पूजा भी ख़त्म हो जाएगी, और ये लोगों को दे दूँगी नाश्ता, तो ये लोग कर लेंगे। तो ये देखिए अभी धनिया की पत्ती इसमें डाल दी है ना पोहे में, तो बहुत अच्छी लगती है। मूँगफली तो थी नहीं, तो इसकी वजह से है ना मूँगफली मैंने नहीं डाली थी। और यहाँ पे ये देखिए आज ना ये पोहा तो नहीं था घर में, पोहा लेने गया था बाबू, तो ये देखिए ये लेकर आए कुरकुरे। तो आज सुबह से ये कुरकुरे में एक एक दाना ऐसा खा रहा है। इसका ना सुबह से ऐसा कुरकुरे ऐसा नहीं खाता है, ना बिस्किट ना नमकीन ये सब नहीं खाता है, और ऐसा घर का जो बना हुआ है वही ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ पे टीवी देख कर तो ये देखिए दोस्तों, तो नाश्ता तो हमारा हो चुका हुआ है। और उसके बाद है ना जो बर्तन थे, थोड़ा ही बर्तन था, बहुत सारा तो बर्तन था नहीं, क्योंकि पोहा बनाया था तो इतना बर्तन होता नहीं है। और सुबह ना नाश्ते में ज़्यादा बर्तन नहीं होते, तो वही मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि आज ना दोपहर को खाना भी नहीं बनाना है, तो पूरा मैं साफ़ करके और रख दूँगी। और कहीं जाना है तो कहाँ जाना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती है दोस्तों। और एक सिस्टर है मेरी, तो वो पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो, तो आपकी इधर ठंड नहीं पड़ती है। तो मैं बता दूं, मैं वैसे एमपी से हूँ, मगर गोवा में रहती हूँ। यहाँ पर ना ठंड नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती है। और ठंड ना क्या है कि थोड़ा पड़ना चाहिए, ठंड क्या पड़ता है ना तो शरीर अपनी अच्छी रहती है। ठंड का सबका मौसम झेलना चाहिए ना, ठंड जब रहती है तो ठंड का, गर्म जब रहती है तो गर्म का, बारिश तो यहाँ भरपूर होती है, मगर ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी रहती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये देखिए पूरा अभी किचन को मैंने साफ़ करने के बाद ये जो कपड़े रखे हुए तो ये मैं फैला देती हूँ। और आज ना जब से मैं नहाई हूँ तो ऐसा ही लगी हूँ, बिंदी बस लगाई है चेहरे पे और कुछ नहीं लगाया था। और सुबह भी मैंने तो बिंदी गिर गई थी, तो फिर मैं सोचा बिना नहाए बिंदी नहीं अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे अभी कपड़े फैला लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।